मॉर्निंग स्केलाइट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण का संवाद लेखन चैप्टर पढ़ाऊंगी। ध्यान से सुनिए। वक्ता और श्रोता। वक्ता कहते हैं बोलने वाला और श्रोता कहते हैं सुनने वाला। तो जब बोलने वाले और सुनने वाले के बीच कोई बातचीत होती है तो उस बातचीत को हम संवाद कहते हैं। नाटक, एकांकी, प्रहसन और फिल्म आदि में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिल्म में अगर डायलॉग ना हो, नाटक में अगर डायलॉग ना हो तो वो आगे बढ़ेगा ही नहीं। तो इसलिए संवाद की या डायलॉग की इन चीज़ों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन विधाओं में पात्र अपने संवाद स्वतः बोलते हैं। स्वतः मीन्स अपने आप बोलते हैं। इन्हीं के माध्यम से कहानी या घटनाक्रम आगे चलता है। इसलिए रचनात्मक लेखन में संवाद लेखन का महत्वपूर्ण स्थान है। संवाद लेखन के समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। क, संवाद छोटे और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। ज़्यादा बड़े संवाद समझ में नहीं आते हैं और ऊपर से ही निकल जाते हैं, इसलिए संवाद छोटे और पात्र के अनुकूल होने चाहिए। संवाद सरल और रोचक शैली में लिखे जाने चाहिए। उबाऊ शैली नहीं होनी चाहिए जिसे सुनकर श्रोता बोर हो जाए और वक्ता को भी बोरियत होने लगे। ऐसे संवाद नहीं होने चाहिए, बल्कि रोचक शैली में होने चाहिए। संवाद आवश्यकता के अनुरूप उचित क्रम में लिखे जाने चाहिए। ऐसा नहीं कि जिस सेंटेंस को बोलने की आवश्यकता पहले है उसे बाद में कर दें और बाद में जो बोला जाना है उसको पहले कर दें। इनका क्रम निश्चित होना चाहिए ताकि घटनाक्रम समझ में आता रहे। अब कक्षा में आए नए विद्यार्थी और रोहन के बीच संवाद। मान लीजिए कि आपकी क्लास में किसी नए बच्चे का एडमिशन हुआ है और आप ही की क्लास में एक रोहन लड़का भी पढ़ता है। तो वो दोनों आपस में बातचीत कर रहे हैं। तो उनकी बातचीत किस प्रकार होती है और यह संवाद बन जाती है। रोहन, तुम्हारा क्या नाम है? नया विद्यार्थी, मेरा नाम अनिल है। और तुम्हारा? रोहन, मैं रोहन हूँ। तुम कहाँ से आए हो? अनिल, मैं लखनऊ से आया हूँ। मेरे पिताजी का स्थानांतरण दिल्ली हो गया है। स्थानांतरण का मीन्स ट्रांसफर, तबादला। रोहन, वहाँ तुम किस विद्यालय में पढ़ते थे? अनिल, वहाँ मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता था। रोहन, वहाँ तुम्हारा कक्षा में कौन सा स्थान आता था? अनिल, वहाँ मैं अपनी कक्षा में प्रथम आता था। अपने विद्यालय की फुटबॉल टीम का उप कप्तान भी था। एक कैप्टन होते हैं और एक वाइस कैप्टन होते हैं, तो वो वाइस कैप्टन था। तो यहाँ पर ये संवाद पूर्ण हो जाता है। इसी प्रकार है अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच संवाद। अध्यापिका, सुरेंद्र, तुमने यह निबंध स्वयं लिखा है या किसी की मदद ली है? सुरेंद्र, मैं लिखा तो स्वयं ही है, परंतु रूपरेखा बनाने में मेरे बड़े भाई ने मेरी मदद की थी। निबंध की एक रूपरेखा बनानी पड़ती है तो वो बताता है कि मैम वैसे तो लिखा मैंने ही है, लेकिन जो निबंध की रूपरेखा तैयार की थी वह बड़े भाई ने मेरी उसमें मदद की थी। अध्यापिका, तुम्हारा निबंध लेखन कार्य बहुत ही उत्तम है। तुमने सभी तथ्य कहाँ से एकत्रित किए हैं? सुरेंद्र, मैं प्रतिदिन समाचार पत्र पढ़ता हूँ और मुझे जो तथ्य महत्वपूर्ण लगते हैं उन्हें मैं अपनी डायरी में नोट कर लेता हूँ। अध्यापिका, यह तो बहुत अच्छी आदत है। ये महान व्यक्तियों के कथन, कोटेशन भी कहते हैं इनको, ये कहाँ से लिखे हैं? तो सुरेंद्र जवाब देता है कि ये कथन मैंने पुस्तकालय में जाकर एक पुस्तक से नोट किए थे। अध्यापिका, यह तो बहुत अच्छी बात है। किसी भी कार्य को करने में अगर मन लगाकर प्रयास किया जाए तो वह प्रयास कार्य में दिखाई देता है। यानी कि तुमने बहुत अच्छा निबंध लिखा है। थर्ड है माली और मालिक के बीच संवाद। एक माली अपने मालिक से क्या बातें करता है या मालिक अपने माली से क्या बातें करता है,
ये इन दोनों की बातचीत दी गई है। मालिक, रामलाल, इन क्यारियों की हरियाली कहाँ गायब हो गई? माली, मालिक, तेज धूप से ये पौधे मुरझा गए हैं। मालिक, क्या तुम सुबह शाम सिंचाई नहीं करते हो? माली, करता हूँ मालिक, पर भयंकर गर्मी की धूप के आगे ये सिंचाई भी पौधों की हरियाली को वापस नहीं ला पा रही है। मालिक, इन पौधों के ऊपर छावनी बना लो जिससे धूप कम लगे। हमने देखा है कई जगह, जैसे ये नर्सरीज होती हैं तो यहाँ पौधों के ऊपर वो छावनी बनाए रखते हैं, एक तरह की चादर लगा देते हैं जिससे कि धूप सीधी पौधों पर ना पड़े और पौधे ना मुरझाएं, इसी को कहा गया है। माली, ठीक है मालिक, जैसी आपकी आज्ञा। मालिक, नए नए और सुंदर सुंदर फूलों के पौधे लगाओ जो मनमोहक लगे। मनमोहक मीन्स मन को अच्छे लगने वाले लगे। मालिक, जी मालिक, बस 15-20 दिन तक रुक जाइए, इसके बाद हरियाली और फूलों की महक से ये क्यारी खिल उठेगी। तो ये था मालिक और माली के बीच का संवाद। अब आप लोग इस चैप्टर के 2 संवाद अपनी नोटबुक में नोट करिए। फर्स्ट, कक्षा में आए नए विद्यार्थी और रोहन के बीच संवाद, और सेकंड, अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच संवाद। थैंक यू।